नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र का आज तीसरा अध्याय सीखेंगे, यानी उसका तीसरा भाग सीखेंगे। तो आइए आज हम सभी सबसे पहले ये हेडिंग है उसका शिक्षा। तो यहाँ पर शिक्षा में क्या देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा कहाँ पर हुई और कब हुई और किस किस संस्थान में हुई, आइए उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं, इसके बाद इसका अर्थ सीखेंगे। तो रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, शिक्षणं बंगभाषायां प्रारभत। प्रारंभिकं विज्ञानं संस्कृतं गणितम् इति त्रयोः पाठ्यविषयाः अभूवन्। प्रारम्भिकगृहशिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तरकलिकाता नगरस्य ओरिएण्टल् सेमिनार् विद्यालये प्रवेशम् अलभत। तदनन्तरं नार्मल विद्यालयं गतवान्, परं कुत्रापि मनो न रमते स्म। सर्वत्र अध्यापकानां शिक्षाचरणं सहपाठिनां तुच्छा रुचिः, अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। अतः शून्यायां घटिकायां मध्यावकाशेऽपि च ऐकान्तिकं जीवनं बालकाय रोचते स्म। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 377-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 ईस्वी में सुनोः उपनयन संस्कारं विधाय तं स्वेन सार्धमेव हिमालयम् अनयत्। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम् अभजत्। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणयः आसन्। भवनाभिमुखं शोभनानि सुशाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितराम् अरमयत्। जनको देवेन्द्रनाथः प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। पितुः पाठनशैली बालकाय रोचते स्म। कालांतरं हिमालयात् प्रतिनिवृत्य सह विद्यालयीयां शिक्षां लेभे। 17 वर्षदेशीयो रवीन्द्रनाथः 1877-अष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। दैवयोगात् रवीन्द्रस्य बैरिस्टर् पदवी पूर्णतां नागात्। सः पितुराज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकं 80-अष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे यानी 1880 ईस्वी में फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम् आयातः। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वय आवासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचयस्तेन लब्धः। तो आइए अब इसके हिंदी को हम सभी सीखते हैं। रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा। रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, यानी कि रवीन्द्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो रवीन्द्रस्य में होगा रविंद्र की। प्राथमिकी शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा गृहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका अर्थ है घर पर। एव मिस ही, जाता मिस हुई। तो रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत, और शिक्षणम यानी इनकी शिक्षा बंग भाषायां यानी बंगला भाषा में ही प्रारभत यानी प्रारंभ हुई, यानी कि इनकी शिक्षा बंगला भाषा में ही प्रारंभ हुई अर्थात शुरू हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतं गणितम् इति त्रयोः
पाठ्य विषयाः अभूवन्। प्रारंभिकम यानी शुरुआत के, प्रारंभिक के विज्ञान, संस्कृत, गणित इति इस प्रकार, इति मीन्स होता है इस प्रकार, इनके तीन, त्रयः मीन्स होता है तीन, पाठ्य विषयाः अभूवन् यानी कि पाठ्य विषय हुए। तो इनके प्रारंभिक विज्ञान, तो इनके प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत, गणित इस प्रकार के तीन पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत। तो उत्तर कलकत्ता नगर के, यानी कि उत्तर कलिकाता नगर से का अर्थ होगा उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत, यानी कि उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार नामक विद्यालय, यानी विद्यालय में, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो विद्यालय प्रवेशम अलभत यानी उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। तो प्रारंभिक घर की शिक्षा को समाप्त करने के बाद बालक रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी बालक रविंद्र ने कह सकते हैं कि उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश को प्राप्त कर लिया। तदनंतरम यानी इसके बाद नॉर्मल विद्यालयम गतवान, इसके बाद वे नॉर्मल विद्यालय गए। परम यानी परंतु, कुत्रापि, कुत्र धन अपि यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो कुत्र मीन्स होता है कहीं, और अपि मीन्स होता है भी, तो यानी कहीं भी मनः न रमते स्म, और उनका मन कहीं भी नहीं लगता था, यानी कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छरुचिः अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। सर्वत्र यानी सभी जगहों पर, यह अव्यय है क्रिया विशेषण, तो सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगहों पर, अध्यापका नाम मीन्स होता है अध्यापकों की, स्वेच्छाचरणम यानी अपने अपने ढंग से पढ़ाना, यानी अपने मनमाना व्यवहार करना, तो और सहपाठियों की तुच्छ रुचि, और सहपाठियों की तुच्छ रुचि को, और च मीन्स होता है और, अप्रिय स्वभावान च विलोक्य, और उनके अप्रिय स्वभाव को देखकर मनो न रेमे यानी उनका मन नहीं लगा। तो सभी जगहों पर अध्यापकों का स्वेच्छाचरण यानी अपने मनमाने ढंग से व्यवहार करना, और सहपाठियों की तुच्छ रुचि, सहपाठियों यानी साथ साथ जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो छात्र छात्राएं थी उनके प्रति उनकी तुच्छ रुचि, और उनके अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। अतः मीन्स होता है इसलिए, शून्यायाम घटिकायाम खाली घंटियों में, शून्य माने होता है रिक्त, तो रिक्त घंटियों में अर्थात खाली घंटियों में, मध्यावकाशेपि और मध्यावकाश में भी अर्थात इंटरवल में भी, च मीन्स और, एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। तो इसलिए खाली घंटियों में, यानी खाली घंटियों में और मध्यावकाश में भी अर्थात इंटरवल में भी, एकांत का जीवन ही बालकाय मीन्स बालक के लिए रोचते स्म यानी अच्छा लगता था। तो बालकाय मीन्स होता है बालक के लिए, यानी बालक को, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है जिसका चिन्ह होता है के लिए और को। तो इसलिए खाली घंटियों में और मध्यावकाश में भी एकांत का ही जीवन बालक रविंद्र को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेंद्रनाथः
त्रिसप्तत्यधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 ईस्वी में सूनो रूपनयन संस्कारम विधाय तम स्वेन सार्धम एव हिमालयम अनयत। तो अब यहाँ पर उनके पिताजी उनके भावनाओं को समझ करके यहाँ पर कहते हैं कि बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, कि बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है। इति विचिन्त्य यानी कि ऐसा विचार करके जनकः देवेंद्रनाथः यानी कि जनकः मीन्स होता है पिता, देवेंद्रनाथ यानी उनके पिताजी देवेंद्रनाथ, त्रिसप्तति अधिक है यानी 3 और 70, त्रि माने होता है 3 और सप्तति मीन्स होता है 70, अधिक है 1800 तो 1800 यानी कि 1800 से 70 और 3 अधिक है अर्थात 1873। अब ख्रीष्टाब्दे मीन्स क्या होता है कि इस ख्रीष्ट मीन्स होता है ईसा मसीह और अब्दे मीन्स होता है उनके जन्म के बाद की ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद अब तक, यानी कि सन 1873 ईस्वी में सूनो रूपायो उपनयन संस्कारम विधाय यानी कि जल्द ही 1873 ईस्वी में उपनयन संस्कारम विधाय यानी कि उपनयन संस्कार धारण करवा करके तम माने उनको अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ उस बालक को स्वेन यानी अपने और सार्धम एव यानी साथ ही हिमालयम अनयत यानी हिमालय ले गए। तो बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है ऐसा विचार करके पिता देवेंद्रनाथ ने सन 1873 ईस्वी में सूनो रूपयन संस्कारम यानी कि उनका जल्द ही उपनयन संस्कार करके, सूनो मीन्स होता है पुत्र का, तो उपनयन संस्कारम विधाय यानी कि उपनयन संस्कार को धारण करवा करके तम माने उनको स्वेन सार्धमेव यानी अपने साथ ही हिमालयम अनयत यानी कि हिमालय ले गए। तत्र मीन्स वहाँ पर पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। तो तत्र मीन्स वहाँ पर पितुः संपर्केण यानी पिता के संपर्क से बालकस्य मनः यानी बालक के मन ने स्वच्छताम अभजत यानी स्वतंत्रता का अनुभव किया। वहाँ पर पिता के संपर्क से बालक के मन ने स्वच्छता का यानी स्वतंत्रता का, स्वच्छताम अभजत यानी स्वतंत्रता का अनुभव किया। तो वहाँ पर पिता के संपर्क से बालक के मन ने स्वतंत्रता का अनुभव किया यानी स्वतंत्रता का आभास किया। तत्रत्यस्य यानी वहाँ के भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणयः आसन्। और तत्रत्यस्य माने होता है वहाँ के, भवनस्य यानी कि भवन के पृष्ठभागे यानी पिछले भाग में, हिमाच्छादिता यानी बर्फ से ढकी हुई, पर्वत श्रेणयः आसन यानी कि पर्वतों की चोटियाँ थी, और भवनाभिमुखम यानी कि भवन के सामने, भवन के ठीक सामने, शोभनानि मीन्स होता है सुंदर, सुसाद्वलानि मीन्स होता है हरे भरे दूर्व घास से युक्त, सुंदर घास से युक्त, क्षेत्राणि राजन्ते स्म। क्षेत्राणि मीन्स होता है खेत या क्षेत्र यानी मैदान, राजन्ते स्म यानी सुशोभित थे। तो वहाँ के भवन के पिछले भाग में यानी ठीक पीछे भाग में, वहाँ के भवन के पीछे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थी, और भवन के ठीक सामने सुंदर दूर्व से युक्त यानी कि सुंदर हरे भरे दूर्व घास से युक्त मैदान सुशोभित थे।
अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितराम अरमयत। और अत्रत्यम मीन्स होता है यहाँ का प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन मीन्स प्राकृतिक जीवन, बालकस्य मीन्स बालक का, मन मीन्स मन, नितराम अरमयत यानी कि नितराम मीन्स होता है भली प्रकार या अच्छी तरह से, अरमयत मीन्स लग गया। तो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को नितराम अरमयत यानी बहुत ही अच्छा लगा। जनको देवेंद्रनाथः प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। और पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से, नवीनया मीन्स होता है नवीन यानी कि नई, पद्धत्या माने पद्धति से यानी तरीके से, पाठयति स्म यानी पढ़ाते थे। तो जनकः देवेंद्रनाथ यानी पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से यानी नए तरीके से पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी उस बालक रविंद्र को पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। तो पितुः मीन्स होता है पिता का, यानी ये ऋकारांत पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, यानी पितुः मीन्स होता है पिता का या पिता की। पाठन शैली यानी पढ़ाने का तरीका। तो पितुः यानी पिता के पढ़ाने की शैली, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यानी बालक को रोचते स्म यानी अच्छा लगता था। तो पिता के पढ़ाने की शैली यानी पिता के पढ़ाने का तरीका बालक को बहुत ही अच्छा लगता था। रोचते स्म मीन्स अच्छा लगता था। कालांतरम यानी कुछ समय के बाद हिमालयात प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीयाम शिक्षाम लेभे। तो कालांतरम मीन्स होता है कुछ समय के पश्चात, हिमालयात मीन्स होता है हिमालय से, प्रतिनिवृत्य मीन्स होता है लौटकर, पुनः मीन्स फिर से, विद्यालयीयाम माने विद्यालयीय यानी कि विद्यालय की, शिक्षा मीन्स शिक्षा को, लेभे माने उन्होंने प्राप्त किया। तो कुछ समय के बाद हिमालय से लौट करके उन्होंने फिर से विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया। आइए अब यहाँ तक पूरा हिंदी देख लेते हैं इसका। तो रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनकी शिक्षा बंगला भाषा में प्रारंभ हुई। तो उनके शुरू के यानी प्रारंभ के कौन कौन से सब्जेक्ट थे यानी कौन कौन से विषय थे? तो पहला उनका था प्रारंभिक विज्ञान, दूसरा था संस्कृत और तीसरा गणित, यानी इस प्रकार के 3 पाठ्य विषय हुए, यानी उनके 3 पाठ्य विषय थे। तो प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त हो जाने पर बालक रविंद्र ने उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया और इसके बाद नॉर्मल विद्यालय गए, परंतु कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। सभी जगहों पर अध्यापकों का स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की तुच्छ रुचि और उनके अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। इसलिए वे खाली घंटियों में और मध्यावकाश में भी एकांत का ही जीवन उस बालक यानी रविंद्रनाथ को अच्छा लगता था। बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है, ऐसा विचार करके पिता देवेंद्रनाथ ने सन 1873 ईस्वी में अपने पुत्र रविंद्रनाथ का उपनयन संस्कार धारण करवा करके उनको अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को, बालक रविंद्र को अपने साथ ही हिमालय ले गए और वहाँ पर पिता के संपर्क से बालक के मन ने स्वतंत्रता का
आभास किया अर्थात स्वतंत्रता का अनुभव किया। और वहाँ के भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की श्रेणियाँ थी अर्थात पर्वतों की चोटियाँ थी। जो उभरे हुए भाग को पर्वत की चोटी बोलते हैं, तो ऐसे बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटियाँ थी। और भवन के ठीक सामने सुंदर हरे भरे दूब घास से युक्त क्षेत्र यानी मैदान सुशोभित थे। और यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को बहुत ही भाया अर्थात बहुत ही अच्छा लगा या भली प्रकार रम गया, यानी भली प्रकार उनको अच्छा लगने लगा। तो पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से यानी नए तरीके से बालक को पढ़ाते थे, पाठयति स्म यानी पढ़ाते थे। और पिता के पढ़ाने की शैली अर्थात पिता के पढ़ाने का तरीका बालक को बहुत ही अच्छा लगता था। और कुछ समय के बाद हिमालय से लौटकर उन्होंने फिर से विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया। किसने? हाँ, रविंद्रनाथ ने, बालक रविंद्र ने। तो आइए अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो सप्तदश वर्ष देशीयो रविंद्रनाथः अष्टसप्तत्यधिकाष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। दैवयोगात् रवीन्द्रस्य वैरिस्टर पदवी पूर्णतां नागात्। सः पितुराज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकं अशीत्यधिकाष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे यानी 1880 ईस्वी में फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम् आयातः। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। तो सप्तदश वर्ष देशीयः अर्थात सप्तदश यानी 17 वर्ष देशीय यानी उम्र वाला, यानी कि 17 वर्ष के उम्र वाले, यानी कि 17 वर्ष की उम्र वाले रविंद्रनाथ यानी रविंद्रनाथ ने अष्टसप्तति अधिक अष्टादशशततमे यानी कि अष्ट धन सप्तति यानी कि अष्ट धन सप्तति यानी कि अष्ट मीन्स होता है 8, सप्तति मीन्स होता है 70, अधिकाष्टादशशततमे यानी कि 1878 ईस्वी में, ईस्वीयाब्दे यानी ईस्वी में। तो 1878 ईस्वी में सितंबर मासे यानी सितंबर के महीने में भ्रात्रा न्यायाधीशेन, भ्रात्रा यानी भाई के, और न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश के, सत्येंद्रनाथेन यानी सत्येंद्रनाथ के सार्धम मीन्स साथ। तो विधि शास्त्रम अध्येतुम, विधि शास्त्र मीन्स होता है न्याय शास्त्र के, अध्येतुम यानी होता है कि अध्ययन करने के लिए, लंदन नगरम यानी लंदन शहर, गतवान मीन्स चले गए। तो 17 वर्ष की उम्र वाले यानी 17 वर्ष की उम्र वाले रविंद्रनाथ ने सन 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में अपने न्यायाधीश भाई सत्येंद्रनाथ के साथ न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन शहर गए यानी लंदन नगर गए, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दैव योगात मीन्स होता है भाग्य से, रविंद्रस्य यानी रविंद्र की यानी रविंद्रनाथ की, वैरिस्टर पदवी यानी कि अधिवक्ता की जो पदवी है, यह पदवी पूर्णताम नागात
यानी कि पूरी नहीं हुई, नागात्मिस नहीं हुई। तो भाग्य से रविंद्रनाथ की बैरिस्टर पदवी पूर्ण नहीं हो पाई, यानी पूर्ण नहीं हुई। सह पितुराज्ञया, और उन्होंने, सह मिस होता है उन्होंने, अर्थात रविंद्रनाथ ने, पितुराज्ञया यानी कि पितुः धन आज्ञया, यहाँ पर रुत्व संधि हो गई है कि विसर्ग का र होना, तो यह इस तरह से है जैसे कि पितुः धन आज्ञया, पितुः धन आज्ञया यानी कि पिता की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से। तो सह माने उन्होंने, अर्थात रविंद्रनाथ ने, पितुराज्ञया यानी कि पिता की आज्ञा से, भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साकमिंसाथ अशीत्यधिक अष्टादशशततमे, यानी कि 80 अधिक, अर्थात 80 यानी 80 अधिक है, अष्टादश यानी 1800 यानी 1800 से, और ईस्वी याब्दे यानी ईस्वी में, अर्थात 1880 ईस्वी में फरवरी मासे यानी फरवरी के महीने में लंदन नगरात यानी लंदन शहर से कलिकाता नगरम आयातः यानी कलकत्ता शहर में लौट आए या चले आए। तो 17 वर्ष की उम्र वाले रविंद्रनाथ ने सन 1878 ईस्वी में अष्टसप्तति यानी 78 और अष्टादशशततमे यानी 1800, तो 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में अपने भाई न्यायाधीश भाई सत्येंद्रनाथ के साथ न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन शहर चले गए, और फिर भाग्य से रविंद्रनाथ की बैरिस्टर पदवी पूर्ण नहीं हो पाई, यानी पूर्ण नहीं हुई, और उन्होंने, अर्थात रविंद्रनाथ ने, पिता की आज्ञा से अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ सन 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन शहर से कलकत्ता शहर चले आए, यानी लौट आए। और इंग्लैंड देशस्य यानी कि इंग्लैंड देश के वर्षद्वय आवास काले, यानी इंग्लैंड देश के द्विवर्षीय आवास काल में, यानी कि 2 वर्ष वहाँ पर रहने के समय में पाश्चात्य संगीतस्य यानी पश्चिमी संगीत का सम्यक मीन्स होता है भली प्रकार से, परिचय माने परिचय, तेन माने उनके द्वारा, लब्धा मीन्स प्राप्त कर लिया गया। यानी इंग्लैंड देश के द्विवर्षीय आवास काल में, यानी कि इंग्लैंड देश के 2 वर्ष आवास काल में, यानी कि वहाँ पर 2 वर्ष बिताने के समय में, 2 वर्ष वहाँ पर व्यतीत करने के समय में, तेन मिस होता है उनके द्वारा, पाश्चात्य संगीतस्य यानी पाश्चात्य संगीत का, पश्चिमी संगीत का परिचय, सम्यक परिचय यानी भली प्रकार, सम्यक मिस होता है भली प्रकार, परिचय मिस परिचय, तेन माने उनके द्वारा, लब्धा मिस प्राप्त किया गया। तो इंग्लैंड देश के 2 वर्ष वहाँ पर व्यतीत करने के कारण या व्यतीत करने के समय में उस रविंद्रनाथ ने पश्चिमी संगीत का भली प्रकार से परिचय प्राप्त कर लिया गया। तो आइए पूरा एक बार देखते हैं इसको। रविंद्र की प्राथमिकी शिक्षा घर पर ही हुई, शिक्षा बंगला भाषा में प्रारंभ हुई, और उनके पाठ्य विषय प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, और इस प्रकार से उनके 3 पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षा के समाप्त होने पर बालक रविंद्रनाथ ने
उत्तर कलकत्ता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया और इसके बाद नॉर्मल विद्यालय गतवान यानी चले गए। इसके बाद नॉर्मल विद्यालय चले गए, परंतु कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। सभी जगहों पर सभी जगह अध्यापकों का स्वेच्छाचरण यानी अपने ढंग से पढ़ाना और सहपाठियों की तुच्छ रुचि, अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा और इसलिए वे खाली घंटी में यानी जब उनका ये क्लास नहीं चल रहा होता था, घंटी खाली होती थी, उस समय और 4 मिनट होता है और मध्यावकाशे यानी मध्यावकाश अर्थात इंटरवल में एकांत का जीवन उस बालक रविंद्रनाथ को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते अर्थात बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है, ऐसा विचार करके यानी ऐसा सोच करके पिता देवेंद्रनाथ ने सन 387 यानी कि सन 1873 ईस्वी में अपने पुत्र बालक रविंद्र का उपनयन संस्कार करवा करके यानी उपनयन संस्कार धारण करवा करके यानी यज्ञोपवीत संस्कार धारण करवा करके उनको अपने साथ ही हिमालय ले गए और वहाँ पर पिता के संपर्क से बालक के मन ने स्वतंत्रता का अनुभव किया और वहाँ के भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की चोटियाँ थी और भवन के सामने यानी भवन के ठीक सामने सुंदर और हरे भरे दूब से युक्त क्षेत्र यानी मैदान सुशोभित थे और यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को बहुत अच्छा लगा और पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से यानी नवीन तरीके से हमेशा प्रतिदिन नए तरीके से पढ़ाते थे और पिता के पढ़ाने की शैली अर्थात पिता के पढ़ाने का तरीका बालक को बहुत अच्छा लगता था और इसके बाद कुछ समय के बाद हिमालय से लौटकर उन्होंने फिर से विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया। तो कौन लौट करके प्राप्त किया अर्थात यहाँ पर रविंद्रनाथ ने। तो 17 वर्ष की उम्र वाले रविंद्रनाथ ने सन 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में अपने न्यायाधीश भाई सत्येंद्र नाथ के साथ न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन शहर गए और भाग्य से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्ण नहीं हुई और उन्होंने पिता की आज्ञा से अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ सन 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन शहर से कलकत्ता शहर में लौट आए यानी वापस लौट आए और इंग्लैंड देश के द्विवर्षीय आवास काल के समय में उन्होंने पाश्चात्य संगीत का भली भांति परिचय उनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना समझ में आया होगा और इसका जो अर्थ भी है वो भी समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आइए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये वेरी इम्पॉर्टेंट है मित्रों कि इस पैराग्राफ को तो एकदम बिल्कुल आप लोग 2 बार 4 बार पढ़ करके इसको एक एक शब्द को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये निश्चित है कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए। तो यहाँ से आप सभी आद्यंत लिखेंगे कि रविंद्रस्य ...
शिक्षाम लेभे। फिर इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थः पाठः विश्व कवि रविंद्र नामक शीर्षक से अवतरित है। तो अब इसके बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद हेडिंग, फिर इसके बाद यहाँ से उसका अर्थ लिखना प्रारंभ करेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये जो भी बताया गया सब बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम सभी जो इसका अगला भाग है, तो अब हम सभी चौथे पार्ट में इसको सीखेंगे, यानी कि भाग 4 में हम उसको इसके आगे की उनके जीवन का जो वृत्तांत है उसके आगे का पार्ट हम चौथे भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।